काश्याम पूर्वोत्तर क्षेत्रे भगवती भास्करी सौम्यायन सौम्यगोलः पिंगलनाम संवत्सर मासानां मासोत्तमे मासे शुभे आश्विन मासे शुक्ले पक्षे दशम्यां शुभपूर्ण तीर्थौ शनिवासरे अन्वितायाम अपना पुत्र अपना नाम रख लीजिएगा। धर्माहम दीर्घायुष्का धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति कामना विपणी व्यापारे दिनोदिन उन्नति करणार्थाय स्वस्था सफलता प्रसन्नता शरीर आरोग्य दोष निवारणार्थम श्री गणेश पूजन पूर्वक मोतिहारी नामने शुभे श्री नरसिंह बाबा हनुमत नामे स्थाने परांगणे सशस्त्र बाहुबल काष्ठ संचय निमित्तक दंडम शास्त्रीय निष्क्रय सहिताय श्री गणेश पूजन पूर्वक अवाहितना देवानां सर्वेणां श्यामानां सहिताय श्री गणेश पूजन तथा उपलब्ध सामग्री सहिताय पूजन अर्चना हरे एवं महागणानान्त्वा गणपतिं भवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं भवामहे देवानान्त्वा निधपतिं भवामहे सोमं याहं जानि गर्भधर्मात्मजासि गर्भधर्मः ओम यम्बे यम्बिके यम्बालिके नमः शिकासना सुखासनं कीलवासं महं मनोजवं मारुतुल्यवीरं जितेन्द्रियं परिषं वातत्मजम्बा नर्योतं मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सकरं सकरितकुण्डलं सतीर्थवस्त्रं सारवक्ष कल्पवं श्रियं नमामि विष्णुं चतुर्भुजं ब्रह्माम्बुराय त्रिपुरान्तकारी भानुसति भूमिसुतोबुधश्च गुरुसुकृतनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरभनन्तु दानस्वरे समर्पयामि। प्रणाम कीजिए आप बोलो 4 बार। ओम जेतावान महिमातो जायान्त पुरखः वादजन विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादवदुरैक पुरखः वादुसेहा भवत्नः सकलविफलव्याकरणस्य साधनानुसंयोहि ओम जीवासुभासः प्रीतागात सहस्रयान भवति जायमानातं विराजतोयावनयन्ते साधे मनसः देवयन्तः वस्त्रं समर्प्य फूलभावचक्र सुखं छोड़िए। ओम कंडत ब्रह्मंडे परस्परिये भानो दुर्गे पन्नो सहस्रेण सत्यमितम् ओम देवनिकेयं बालिके नमान्यति कास्नास्तः सुभद्रिकां कान्तेन वासनिमं पुराणाग्रही प्राप्तः स्वपुराणः पुनरापतः पश्चिमवती क्रीणः वायुसमुद्रगुं सदा कर्तः चन्दन चढ़ाइएगा। ओम तां गन्धर्वाय गणस्वामी इंद्रस्वामी बृहस्पति स्वामो गदे सोमो राजः विगन्धकमात्मनिका गन्धामि लेखनं समर्पयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। ओम महेदेव भोगः पर्यटं बाहुं जायां हेदेव भानुमानवासाग्रह विश्वायनानि विद्वापुमापुकं सम्परिपातु देशतः चन्द्रं सौवनं रक्तं सौभाग्यं सुवर्णं सुहृदं कामदं तेजो सूक्ष्मक समर्पयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। अगरबत्ती हाथमा दीजिए ओम गणपति रसोत्तो गंडादेव गणपति रसदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूप हाथ धो लीजिए धूप मकराप्यामि दीपं दर्शयामि हस्तपठनं नैतिक लगाइए। ओम नाभ्यायासे हेदान्तरिक्षं शेषनोधव संवर्ता पर्यां भूमिश्रीसहस्रोक्ता तथा लोकाय कथिं पट्टल धूमाका शीघ्रये नैवेद्यं निदं निर्दान्ते आत्मने मध्यपाने मुद्रापूर्णं जलं समर्पयामि फलं चित्त चलाइए। इदं फलं मया देवं स्थापितं प्रतरतव तेन मे शुक्लावती भयते जन्मनि मे खण्डे तो फलं समर्पयामि फलान्ते सुधात्मने सुपारी लोंगलय चित्राइए। ओम जत्पुरुषेण राजगाम देवा यज्ञं तन्मतः संतोषासेदाजं दीर्घमय समासरदहि मुपदार्थे ताम्बूलं पूगी फलमेलादि लोंगलय विषं समर्पया कुछ द्रव दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूत जातः पतिरेकयासि सदाधार प्रदेश ध्यामुति हम कसमयी देवाय हविषां विधेम द्रव्यं समर्पया हाथ में शुद्ध करके कर जोड़िए मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमे जंत देवास्थाने धर्माणि प्रथमन्नासन्नति अनाकम्य मानसेन्द्र पूर्वे सस्यसन्ति देवाः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धाय नागाननाय श्रीयग विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः।
त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तं एतत्त्वं मयि प्रसन्ना भो मुक्ति हेतु ध्यात्मानि समर्पयामि वामां पामुते परमदेवतायै नमो नमः। कलशा को दोनों हाथ स्पर्श कीजिए। ओम श्री सते लक्ष्मी जपतन्या बहोरात्रे पार्थे नक्षत्राणि दानम खाड़ा सर्वलोकम खाड़ा असत खाइए। बाएं हाथ में रखिए, दाहिने से लेकर दाना असत छोड़िए, सभी स्वस्थ छोड़िए। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणः बन्धमानस्वासास्ते जजमानो हविर्भीयमानो भृणय बुद्धिर्सभ्यतमा आयु प्रमोति अस्मिन् कलशे व्रणं संगम सपरिवारं सायुधं सशक्तिकामा वायन्य स्थापयामि पूजयामि। कलशा को दोनों हाथ ऐसे स्वस्थ, एक हाथ उधर कीजिए, स्वस्थ लास्ट में एक हाथ उधर बढ़ाइए, यहाँ पे पकड़िए। ओम कला कला हे देवानां दानवानां कला कला संग्रहं निर्मित माता कलशे न कथ्यते। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमासिता मूले तथितो ब्रह्मा मध्ये मात्रे गणय स्मृता कुक्षते सग्रा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग वेदो यमिन दुर्वेद संवेदो धर्मणा अंगच सहिता सर्वे कलसंतो समासिता गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिता आयान्तु ममतास्य समदोरि चक्रे कारका ऋग्वेदो दुर्वेदो सामवेदो धर्मणा अंगच सहिता सर्वे कलसंतो समासिता गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिता आयान्तु ममतास्य समदोरि चक्रे कारका। ओम मस्ते प्रणा प्रदेशंतो वश्य प्रणाशंतो जय ज्योत मर्त्याय माम हेतु जगच्चनः प्रादिताप्यन्य साथे आत्मे पूजयाम्य सस्त्रेभ्यो नमो नमः। हाथ में फूल लेकर ऊपर जोड़िए। ओम जात्रे स्वयं जगजनां भवन सलकरे पापात्मनां कर्तव्यं मृदे सुबुद्धे सदा सदां कुलजन प्रभवत् लज्जातां त्वं नता परिपालय देवी संदेवी प्रपन्नारतेर प्रसिद्धा प्रसिद्ध मातर्यतो किलसा प्रसिद्ध विशेषरि पाहिरी संतमेश्वरी देवी चराचर ध्यान समर्पित माता ने मालूम माता दुर्गा देवी नमो नमः। खड़ा हो जाइए, जल उठाइए। ऐसे छोड़िएगा ऐसे। ओम जेतावानक महिमा तो जाया यांच पुरुषः वादो जत विश्वाभूतानि त्रिपादशाहन्तरे त्रिपादोर्धुदैतपुरुषः वादो सेह भवत्मनः ततोऽपि परिव्याकरणं शासनां सम्यभिपाद्यपाद्यं महर्षिर्घमात्मनीं जलं समर्पयामि। अभिषेक जी नित्यं लक्ष्मीः वर्धतु सर्वदा। ओम जीवासुवासा प्रवीतागातसः उत्तरायण भवति जायमानः तं दिरादिकवयः मणिहन्ते स्वाध्यो मनसः दीवयन्तः। ऐसे छोड़ दो बाबू, आप ऐसे छोड़ दो लेकर के ऊपर अभी जो ऊपर चढ़ा दिए। हाँ ऊपर छोड़। ओम ससंगचक्रं सग्रेटकुण्डलं सकेतवस्त्रं सर्तिरवचनं सहारवक्षस्थलको सौन्दर्यं नमामि देवं चतुर्भुजं। आगे से पीछे न, क्या पीछे से वीडियो बना रहे हो? ओम जय शिव ओंकार शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोल भोलेनाथ महादेव हरे गंगीधारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे पंचानन गरुडासन पंचानन गरुडासन वैष्णवाहन सा। ओम
दस भुज अति सोहे हो शिव दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता जय हनुमान जी। एक बेर को हो गया। ताली बजा दीजिए। वो सब का साग बनाइए रे आगू में यहाँ एक रहो हट हट के रहो न जो नाक मुंह लगा देगा तो फिर मैडम आप है देवी जी चलिए और कोई है हो गया मैडम को दे दिया जाए चलिए इधर देखिए हो गया। अभी और लोग जो लोग हैं जिनको मिल गए वो रुकेंगे इधर है वो उसको रहने दिया जाए सर ये वाला वो मेरा वो मेरे लिए वो आपको दूंगा। अच्छा चलिए और उधर पानी में 20 चलो आज ले इतनी ठीक नहीं है इस सब से हाथ कटने का। लो दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा जाता है अस्त्र कभी भी ऐसे पकड़ा जाता है एक हाथ से नहीं ठीक है दोनों हाथ से पकड़ो माथा में सटाओ। हाँ माथा मैडम आप भी एक तरफ से बच्चों को
अधर ही है, दीजिए ना, आप ही दीजिए, आप ही दीजिए। चलिए, हाँ, चलो जैसे मिलता है तो मास्क बना के और अपना ठीक है। चलो, हाँ, पकड़िए, दे दीजिए, पकड़िए। हेलो, माथे में और कौन? चलो, लो, माथे हो गया। और कोई है? वाह, चलो, माथे बच्ची को और क्या है? चलिए, दीजिए दीपक, इधर वो साइड में जाइए। इधर हाँ, अभी थोड़ा सा इधर साइड है, लो, हल्का सा इधर हो गया। हाँ, माथा में हाँ, इधर साइड से आइए आइए आइए। हाँ, पकड़िए, शस्त्र को गोड़ लागू। दोनों हाथ से ऐसे बीच से पकड़ा जाता है और उसको अपने मस्तिष्क से हमेशा हाई पतला वाला भाग जो है ऊपर रहता है, ठीक है, पतला वाला ऊपर। चलो, गोड़ लागो, दंड को गोड़ लागो, माथा सताओ ना। हाँ, गोड़ लागो। आ जाइए कुमकुम। और कोई है? आ जाए हनुमान। आप भी आइए, आप भी आ जाइए देवी जी। भैया। हाँ, हाँ, चलो, जय। ए बुआ चलो ना, हो गया, आ जाओ आप लोग भी, चलो आए। आ जाओ। हो गया, चलो, आ जाओ, चलो। हाँ, हाँ, देवी जी। वाह, ए सब नाम देवी जी। हाँ, वाह, कितना लगेगा? आइए, सब लोग खाते हैं। चलो ना। आ जाओ तमन्ना। हो गया। और कोई है? तमन्ना कुमकुम। वाह देवी। हो गया। और कोई बची है? चलो, भाई धरना रे, हाथ छोड़ के जाए भाई। कुश्ती के नेशनल वैसा के तो चाहिए। जय बोर्ड की लड़का लोग मिला के हो गया। चल, अब इसमें और कोई महिला बची? महिला तो सभी हो गए, अब कुछ लड़का लोग है जो अपने यहाँ प्रैक्टिस करता है, तो आज के लिए तो हमारे महिलाएं के लिए बहुत रखा जा रहा है। अभी अभिषेक भाई प्रशिक्षक कोच डॉक्टर मनीष बढ़िया ढंग से विनय जी, सिखाइए। जी हो गया अभी आ जाइए, आदि आप लोग भी थोड़ा। प्रशिक्षक कोच इनको तलवार दे करके आज विजयादशमी के दिन चलिए बढ़िया जय जय। अत्याचार, अनाचार, कदाचार, समाज विरोधी राजनीति। हाँ, वो प्रशिक्षक को लड़का को बुला रहा है। रवीश रवीश आ जाओ। रवीश मिश्रा कुश्ती का नेशनल प्लेयर कोच भी है जो जिला के लाठी भाई से गाँव देहात के हैं। बिनवटिया सीख लीजिए। इसमें कोई बिनवटिया जानता है? लाठी आप भी आ जाइए। लाठी में
सबसे खतरनाक लाठी होता है बिनवटिया। अभी बूसों के सेक्रेटरी जिला सचिव। अच्छा, बूसों में लाठी भी चलता है। इसमें कोई बिनवटिया जानता हो नहीं जानता हो तो फिर हम सिखाएंगे। ग्रुप फोटो। नमस्कार, अभी मैं मोतिहारी के शौर्य स्तंभ पार्क में हूं और मुरारी जी हम लोग के साथ में है। यहाँ पे दुर्गा सेना का गठन हुआ है, देख सकते हैं आप। लड़कियों के हाथ में तलवार है, डंडा है। देख रहे हैं मनीष जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाथ में तलवार है, लड़कियों के हाथ में तलवार है, डंडा है। बात करेंगे मुरारी जी से। मुरारी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों के हाथ में तलवार और डंडा कितना जरूरी आज के हालात में? देखिए, सबसे पहले तो चैनल के तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस दुर्गा सेना के गठन के शुभ अवसर पर, विजयादशमी के इस मौके पर आप सब लोग यहाँ पधारे हैं और इस महत्वपूर्ण विषय को जो है सो पत्रकारिता माने समाज के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग परमावश्यक है आज समाज में, क्योंकि समाज में बहुत तरह की विकृतियां पैदा हो गई हैं। देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी अनेक तरह के जो है सो क्रियाकलाप हो रहे हैं। उस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर हमारी कोई है तो वो लड़कियां हैं। इसलिए लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना, लड़कियों को सुरक्षा के एक एक गुर की जानकारी होना परमावश्यक है। इसी हेतु आज डॉक्टर मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में इस दुर्गा सेना का जो है सो विजयोत्सव के अवसर पर, विजयादशमी के शुभ अवसर पर दुर्गा सेना का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस हेतु तलवारबाजी और लाठी, ये दो गुर जो है सो में पारंगत करने की हमारी। आप वकील भी हैं और प्रकांड विद्वान हैं, पंडित हैं। आज का जो स्थिति है, जो समाज है, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरह का घिनौना अपराध होता है, क्या आप जब ऐसी घटनाओं को सुनते हैं तब क्या सोचते हैं आप? जिस देश में नारी शक्ति की पूजा होती है, उस देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसे घिनौने अपराध। हमारा समाज जो है वो जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस सिद्धांत पर चलता है। लेकिन जब जब राक्षसता का जो है सो विकास हो जाता है, राक्षसी प्रवृत्तियां आगे हो जाती हैं, तब तब हमारे समाज में महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित होती हैं और राक्षसों का विनाश, दुष्प्रवृत्तियों का अंत, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी शक्तियों का अंत करने के लिए तब हमारे समाज की लड़कियां, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, चाहे वो काली के रूप में हो, चाहे वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में हो, आगे आती है। हमारी योजना दुर्गा सेना के माध्यम से यही है कि हमारी लड़कियां दुर्गा के रूप में, महिषासुर मर्दिनी के रूप में, काली और जो है सो चंडिका के रूप में जो है सो समाज विरोधी तत्वों का, समाज विरोधी शक्तियों का दमन करें और स्वयं सुरक्षित रहें। उनकी सुरक्षा हम किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। उनको अपनी सुरक्षा खुद करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी और दुष्प्रवृत्ति वाले लोग उनसे डरेंगे, उनका सम्मान करेंगे। दुर्गा सेना। ग्रुप फोटो। नमस्कार, अभी मैं मोतिहारी के शौर्य स्तंभ पार्क में हूं और मुरारी जी हम लोग के साथ में है। यहाँ पे दुर्गा सेना का गठन हुआ है, देख सकते हैं आप। लड़कियों के हाथ में तलवार है, डंडा है। देख रहे हैं मनीष जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाथ में तलवार है, लड़कियों के हाथ में तलवार है, डंडा है। बात करेंगे मुरारी जी से। मुरारी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों के हाथ में तलवार और डंडा कितना जरूरी आज के हालात में? देखिए, सबसे पहले तो चैनल के तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस दुर्गा सेना के गठन के शुभ अवसर पर, विजयादशमी के इस मौके पर आप सब लोग यहाँ पधारे हैं और इस महत्वपूर्ण विषय को जो है सो
पत्रकारिता मतलब समाज के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग परमावश्यक है आज समाज में, क्योंकि समाज में बहुत तरह की विकृतियां पैदा हो गई हैं। देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी अनेक तरह के जो है सो क्रियाकलाप हो रहे हैं। उस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर हमारी कोई है तो वो लड़कियां हैं। इसलिए लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना, लड़कियों को सुरक्षा के एक एक गुर की जानकारी होना परमावश्यक है। इसी हेतु आज डॉक्टर मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में इस दुर्गा सेना का जो है सो विजयोत्सव के अवसर पर, विजयादशमी के शुभ अवसर पर दुर्गा सेना का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस हेतु तलवारबाजी और लाठी, ये दो गुर जो है सो में पारंगत करने की हमारी। आप वकील भी हैं और प्रकांड विद्वान हैं, पंडित हैं। आज का जो स्थिति है, जो समाज है, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरह का घिनौना अपराध होता है, क्या आप जब ऐसी घटनाओं को सुनते हैं तो क्या सोचते हैं आप? जिस देश में नारी शक्ति की पूजा होती है, उस देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसे घिनौने अपराध। हमारा समाज जो है वो जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस सिद्धांत पर चलता है। लेकिन जब जब राक्षसता का जो है सो विकास हो जाता है, राक्षसी प्रवृत्तियां आगे हो जाती हैं, तब तब हमारे समाज में महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित होती हैं। और राक्षसों का विनाश, दुष्प्रवृत्तियों का अंत, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी शक्तियों का अंत करने के लिए तब हमारे समाज की लड़कियां, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, चाहे वो काली के रूप में हो, चाहे वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में हो, आगे आती है। हमारी योजना दुर्गा सेना के माध्यम से यही है कि हमारी लड़कियां दुर्गा के रूप में, महिषासुर मर्दिनी के रूप में, काली और जो है सो चंडिका के रूप में जो है सो समाज विरोधी तत्वों का, समाज विरोधी शक्तियों का दमन करें और स्वयं सुरक्षित रहें। उनकी सुरक्षा हम किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। उनको अपनी सुरक्षा खुद करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी और दुष्प्रवृत्ति वाले लोग उनसे डरेंगे, उनका सम्मान करेंगे। दुर्गा सेना पत्रकार भी हैं और स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी हैं। दुर्गा सेना का गठन क्यों, कब आया ये विचार बना? सबसे पहले आपके चैनल को मेरे तरफ से जय माता दी, राम राम, जय हिंद। हम दुर्गा सेना का आह्वान किए हैं और यहाँ उन सभी बालिकाओं को तलवार और लाठी और सेल्फ डिफेंस उनको सिखलाया जाएगा, जिससे किसी भी परिस्थिति में वो खुद को सुरक्षित रखेगी और अपने समाज के कुरीतियों को दूर करने के लिए वो अपने हाथ में, जब तक अगर सुरक्षित समाज है तो ठीक है, जब असुरक्षित देखेगी तो अपने हाथ में ही खंडक को लेकर के उस दुश्मनों की सफाया करने की काम करेगी। ये हमारी दुर्गा सेना। क्या लड़कियों के प्रशिक्षण के लिए जो तलवारबाजी है और लाठी का जो आपको प्रशिक्षण देंगे, कोई शुल्क भी निर्धारित किया है? इसमें लड़कियों के लिए मंथली कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जिन लड़कियों को दुर्गा सेना में भर्ती होना है, दुर्गा सेना का प्रशिक्षण लेना है, वो आके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उनका ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और यहाँ लाठी भी का प्रशिक्षण मिलेगा, साथ में ये खड़ग का भी प्रशिक्षण मिलेगा और 3 माह का उनका ट्रेनिंग होगा। जो ये सभी ट्रेनिंग को संपूर्ण कर लेती हैं, उन्हें एक लाठी और एक खड़ग उसकी सुरक्षा के लिए, सेल्फ उसके लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उसे शुभ मुहूर्त पे देख करके उसको सम्मानित किया जाएगा, ताकि ये खड़ग वो अपने पास रखे। जब अपने आप को असुरक्षित समझे तो इस खड़ग का वो प्रयोग कर सके। मैडम से डॉक्टर साहब हाथ में पकड़ लीजिएगा जो। मैम आपका नाम क्या है? डॉक्टर सोनी। और डॉक्टर मैम, आपको क्या लगता है कि आज? मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं जानती और ये जो मतलब जो मनीष जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे क्राइम बढ़ चुके हैं जो हर जगह पुलिस नहीं हो सकता, हर जगह अपने लोग नहीं हो सकते।
तो लड़कियां यदि इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं बच्चियां तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है कि चलो कम से कम हमारे बिहार में कुछ नया देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में वो खुद लड़ सकती हैं, तो ये बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है कि वो कम से कम अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। तो अच्छी बात है, वो सीखें, क्योंकि हर जगह हमें पुलिस या हर जगह हमारे फैमिली या हर लोग नहीं मिलता, क्योंकि किसी ना किसी जगह पे एक भेड़िया बैठा रहता है जो हमें नहीं पता होता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चियाँ ये सब सीख रही हैं, हमें बहुत खुशी। और ये मुझे मन इस पे भी बहुत प्राउड हो रहा है कि चलिए कुछ नया लेकर के आ रहे हैं हमारे लिए और बच्चों के लिए। थैंक यू। आप उन्हें कोई बोलना चाहेंगे? बोलिए। हम महिला थाना के मैम हैं, उनसे आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हुआ रंजना सिंह और विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी महिलाओं और सभी लड़कियों से, खासकर मोतिहारी जो महिला वर्ग और जितनी लड़कियां हैं हमारे शहर की काफ़ी बहादुर हैं, लेकिन मैं सारी माताओं और बहनों को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जितनी लड़कियों को सिखाती हैं कि संस्कार में रहो, एक लिमिट में रहो, खाना बनाना सीखो, अरे तुम्हारे लिए एक एरिया जो है वो लिमिट कर दिया गया है। तो माँ को ये बोलना पड़ेगा कि तुमको बर्तन किचन बाद में, पहले तुम अपना खुद का प्रोटेक्शन करना सीखो। सबसे पहले तुम मजबूत बनो, इतना हिम्मत बनो कि आंख दिखाओ तो सामने वाला वहाँ से भागे। ऐसे बनो, ऐसा मौका दो कि फिर वो तुम पर अटैक करने की कोशिश ना करे। तो इसीलिए तलवार बाजी, लाठी चलाना हर एक गुण आना चाहिए। कैसे झटके में मार के गिराना है। मैंने तो एनसीसी में बहुत चीज़ सीखा, कितनों को पीट के कुचल भी दिया और मेरे से कोई नहीं लड़ा है। ये लोग देखते हैं भाग जाते हैं, मैडम आ रही है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं अचानक किसी से लड़ जाती हूँ, लेकिन कोई अगर गलत करता है तो बर्दाश्त नहीं करता है। तो यही है आज के हालात में जब आप लोग सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मन में क्या ख्याल आता है, कितना गुस्सा आता है? और इस दुर्गा सेना के माध्यम से इन अपराधों पे कितना आप लोगों को लगता है कि लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, इस पे लगाम तो हम ही लगा सकते हैं। अपनी बेटी को आप ऐसे बनाइए, ऐसा उसको सोच दीजिए, उसके वाणी में, उसके सोच में, उसके आत्मविश्वास में इतना ताकत होना चाहिए कि सामने वाले को देखते ही वो भाग जाए कि वो दरिंदा है कि इंसान है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके सामने देखने से ही, उसके व्यवहार से ही, उसके नज़रिए से ही बहुत सारी चीज़ों का भान हो जाता है। ये हमारे पिता स्वरूप है, ये हमारे भाई स्वरूप है, ये हमारे गार्जियन स्वरूप है। ये गंदगी का एक मतलब दलदल का अड्डा है। अब इस कचड़े को साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये तत्क्षण हमको निर्णय लेना पड़ता है। उस समय हमारे माता पिता नहीं होते, कोई नहीं होता, लेकिन हमको पता है कि कैसे अटैक करके इसको पटक के वहीं पे एकदम फोड़ फाड़ के इसको एकदम हिसाब बराबर कर दीजिए, ताकि समाज भी जान जाए कि गलत का हमेशा नतीजा गलत ही होता है। तो आज तो यही विजयदशमी पे कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई का जीत सदैव हुआ है और होता रहेगा, और धर्म का नाश होगा और धर्म का हमेशा विजय होगा। तो मैं सारी माताओं, बहनों और खासकर अभिभावक से और गुरुओं से बोलना चाहूँगी, जो टीचर्स है वो सबको मोटिवेट करें, सबको ये सिखाए कि नहीं, पहले तुम आत्मविश्वासी बनो। खुद का, मैं अगर खुद का प्रोटेक्शन करना चाहूँगी तो मैं अपना बेटी भी मेरे से ऑटोमेटिक ही सीख जाएगी, लेकिन जब मैं ही डर जाऊँगी तो ऑटोमेटिक डर जाएगी। डरना नहीं है, डरा देना है सामने वाले को। और कहाँ जाओगे? यही धरती पे रहोगे ना। आपको मेरे साथ 7-8 ऐसा घटना हुआ, 7-8 ऐसा घटना हुआ। एक बार भाई साहब, ये बच्चों को लाने के लिए मैं स्कूल जा रही थी, स्कूटी पे थी मैं, चेन पहनी थी, तो चेन उन्होंने नोचा मेरा। मैं उनको 4 किलोमीटर एकदम दौड़ा के ले गई। जिस गली में गया, हमने बेटा आज दूर नहीं तो। और वो इसलिए ऐसा करते हैं स्कूल टाइम में, क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाएं डर के नर्वस हो जाती हैं और पीछा नहीं करेंगे। हमने आज हमें कि तुम, उसके झोपड़पट्टी तक हम गए, उसका टी-शर्ट, उसका गाड़ी का नंबर, हम आज तक कभी थाना नहीं गए। फिर वहाँ उड़ीसा में थे, उड़ीसा में जाके वहाँ पे खंडगिरी थाना, वहाँ मलिक साहब थे, बड़ा उनसे बहुत कोऑपरेट किए। स्वामी बाबू थे, वो भी बहुत, हम वहाँ पे वो लोग उड़िया में अपना लिखाते हैं। बोले मैडम आप हिंदी में नहीं चलेगा। हमने सर मुझे हिंदी ही आता है, हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। बोले मैडम आप इंग्लिश में लिख दीजिए। हम लोग हाँ इंग्लिश में हम लिख दीजिए। तो हम लोग सारा इसको स्केचिंग करवाने में और बहुत ही उन्होंने कोऑपरेट किया। शाम में वो बंदा पकड़ा गया।
सामने पकड़ा गया। ऐसे ऐसे बहुत सारा घटना हुआ है। अपने फोन किए आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई आ रहा है और मतलब ऐसे चींटी कोई काट के कि 10 है पैसा, ऐसा आम बात है। आपकी घर की महिलाएं भी झेलती हैं, लेकिन वो आपसे बोलती नहीं है। आपकी बेटी भी झेलती है, ऑटो में भी झेलती है, तो उसको बोलना है कि नहीं, सीधे गर्दन पकड़ के मरोड़ के 3-4 हाथ मार के लात से ठेल के बाहर निकाल। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाओ। कोई भी तुम्हारे सामने आने से पहले 10 बार सोचेगा सही है कि गलत है, लेकिन ये तभी कीजिए जब कोई आपके साथ गलत करे। ऐसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। ना किसी को शांति मतलब अशांति दीजिए, ना किसी से अशांति दीजिए। अच्छे से रहिए घर परिवार की तरह, तभी तो हमारा घर परिवार समाज राज्य देश तभी तो शक्तिशाली है। बहुत धन्यवाद। महिला थाना के इंस्पेक्टर महोदया हैं हमारे बीच। मैं मैम को बुलाना चाहूँगा और मैम को सम्मानित करने के लिए मैं डॉक्टर सोनी सिंह को आमंत्रित करूँगा। आप आ जाइए मैम, आप भी आ जाइए। गाड़ी बजाओ जी, ये कहाँ चला गया सब रे? हाँ चलिए। और ये पौधा से भी इनको सम्मानित किया जाए। चंपा का पौधा है जो कि चंपारण के एक चंपा का पौधा और दूसरा सही चंपारण गेंदा का पौधा है जो कि खिला हुआ है। खेल जगत के भीष्म पितामह हमारे पूर्वी चंपारण जिला के दीपक कश्यप जी हमारे बीच में हैं। दीपक कश्यप जी को बुलाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच में मुरारी पांडे जी हैं जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और नरसिंह बाबा मठ के मठाधीश भी हैं और ये दुर्गा सेना के निदेशक एवं संरक्षक मुरारी जी हैं। हमारे दीपक भाई आ जाइए और सर को शॉल और पुष्प पौधा के साथ में सम्मानित किया जाए। दीपक जी सामने देखिए। होगा। धन्यवाद। अमूल समय देने के लिए हमारे बीच में विनोद भैया थे। विनोद भैया को हम बुलाना चाहेंगे कि सेना का संरक्षक के रूप में काम करेंगे हमारे विनोद भैया भी, और मुरारी जी हमारे संरक्षक महोदय को सम्मानित करेंगे। भैया इधर अरे तुम लोग एने ओने काम कर रहे हो? सब खिलाड़ी इधर आ गए। सोनी सिंह के मोहन जी से पहले दीपक भैया को आपको अब मैं खेल जगत के भीष्म पितामह दीपक कश्यप जी को बुलाना चाहूँगा। सम्मानित दीपक जी का होगा, मुरारी सर के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है हमारे दुर्गा सेना के संरक्षक के द्वारा। ये सोनी सिंह है जो कि दुर्गा सेना के कोषाध्यक्ष के रूप में रहेंगे और इनको मैम सम्मानित कर रहे हैं। इनका एक एसआर हॉस्पिटल है जो कि ढाका में है और वहाँ हॉस्पिटल है तो वहीं पे एस्टेब्लिश्ड है। हाँ बिल्कुल। और एक बात ये भी है कि वहाँ इनके द्वारा एक और चीज़ है कि अगर बाय द वे कोई अगर वैसा मरीज है जो कि जिसके पास पैसे नहीं है और इलाज के लिए वो भटक रहे हैं, की रेट में बिना पैसे का किसी पेशेंट को भर्ती नहीं किया जाता है, लेकिन इनके द्वारा एसआर हॉस्पिटल जो खुला है ढाका चौक ढाका में है जो कि ढाका थाना के सामने है, और वहाँ पे अगर पैसा नहीं है तो उस पेशेंट का इलाज इनके द्वारा किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये महंत नरसिंह आश्रम और हनुमत धाम का महंत यही देवी जी है। हम तो केवल इनके चरण के धूल में से अपने माथे पर लगाते हैं। हाँ महंत यही है, ऑन पेपर है महंत। हाँ
बड़ी मुखिया पति नहीं है कहा मैडम को सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में महिला थाना के इंस्पेक्टर साहिबा मैम को सम्मानित करेंगे मैम। और एक चंपा का पौधा और एक गेंदा का पुष्प दे करके मैम को सम्मानित किया जा रहा है। आइए मैम आप भी ये मेरे असली अभिभावक हैं, जो भी बोलिए इसे सब पावर है। सब जहाँ बुला दे सब लोग इसको एकदम हनुमान जी की तरह रात को गाड़ी लेके उठ के चले एकदम जाते से हैं। नहीं तो आपके घर महिलाएं हम कल बोलते भी निकलती नहीं, मोहल्ले में जो हमको है ये प्रॉब्लम है तो जो मेरे लोग कोई चिंतित दिक्कत करते है। हमने जी और आया किस्म है। किस्म से तबाह कर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है हमने इसका हौसला दिया जाए। और ये डॉक्टर सोनी सिंह के द्वारा मैम को सम्मानित किया जा रहा है इसका शॉल भेंट दे करके। अब मैं इसी बीच में मैं ASI दीपक जी हैं जिनको सम्मानित करेंगे। दुर्गा सेना के संरक्षक हरि पांडे जी अभी हमारे जय हनुमान ASI महोदय को सम्मानित कर रहे हैं। इतना बढ़िया उधर दीपक जी बैठे हुए हैं। ये काम बहुत बढ़िया। अब मैं अगले कड़े में जो हमारे कंधे से कंधे मिला के सारे प्रेस भाई हमारा न्यूज को कवर करने के लिए इस दुर्गा सेना को आगे लाने के लिए जो हमारा योगदान कर रहे हैं, मैं उन तमाम बंधु और मीडिया बंधु का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं एक एक करके बुलाऊंगा, वो यहाँ आएंगे और सम्मान करेंगे। आ जाइए। सच्चाई न्यूज के ये इनका अपना YouTube चैनल है और दैनिक अयोध्या टाइम्स का जिला विज्ञापन प्रभारी है। जय पौधा ले लीजिए। महाराज जी स्वीकार किया जाए। अब सब चीज हो दीपक भैया आप लोग दीपक भाई से करवाते हैं। विनोद भैया ठीक है हम लोग ठीक निकला तो ठीक विनोद है। भैया रुआ हाँ बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। हम इसके बाद मैं रजनीश श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूँगा। रजनीश श्रीवास्तव जी आप आइए। R7 के पत्रकार रजनीश श्रीवास्तव जी। सा न्यूज के पत्रकार अभिषेक जी से आग्रह है कि आप आइए अपना स्वागत कीजिए। सपनों की क्यों नहीं कीजिएगा? अभिषेक मिश्रा जी साधना न्यूज। मुस्कुराते हुए उसके बाद बुआ सर निकल देवेंद्र गए जी क्या से आग्रह है कि आप आइए। देवेंद्र जी क्या आपका पूरा नाम? या फोन करके बुला दो। दिग्वेंद्र सिंह से आग्रह है कि आप आइए और अपना सम्मान कीजिए। गरीब दर्शन के संवाददाता हैं। गरीब दर्शन अखबार बहुत ही अच्छा अखबार आज के डेट में PDF आता है, उसके संवाददाता हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। उसके बाद बेबाक पत्रकार, बेहिचक बेधड़क निडर पत्रकार न्यूज़ 9 के पत्रकार रोहित श्रीवास्तव जी जो बवाल मचाए हुए हैं आज के समय में पत्रकारिता जगत में। हाँ, इनका खबर जो है अच्छे लोग देखते हैं और इंतजार करते हैं और बड़ी से बड़ी खबर को टाइम दे देते हैं। किसी टाइम में देख लीजिए एक खबर लोग इंतजार करते हैं। हमारे बुजुर्ग पत्रकार को बहुत बहुत धन्यवाद।
पर डलाएगा सारा हर भाई। थोड़ा हंसी मजाक भी पत्रकारिता जो है वो बहुत ही गंभीर पेशा है और टेंशन तनाव हम लोग को भी रहता है जब खबर बनाने के लिए भाग दौड़ है खबरों का, तो थोड़ा हंसी मजाक अगर प्रकार से ये होना चाहिए भी, क्योंकि टेंशन दूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विनोद जी गमला में लगा देना। सचिन सर नहीं आए, आ रहे हैं अभी हम इस मंच पे बुलाना चाहेंगे। तुम लोग प्लेयर हो, ताली तो बजाओ अपना कोच के लिए। के मान से यहाँ सालों प्रैक्टिस से बच्चों के अंदर कुश्ती का एक एक कलाओं के विषय में इनके माध्यम से जानकारी यहीं पे लगवा और भूसू के सेक्रेटरी हैं हमारे छोटे भाई, और इनके माध्यम से काफी सारे छात्र छात्राओं को सेल्फ डिफेंस से अवगत कराया जाता है। उन्हें आत्म सुरक्षा यानी कि पूरे निडर बनाने की प्रयास इनके तरफ से जारी। अब मैं अभी रुकी नहीं। अब मैं इसी बीच में सचिन कुमार आर्य, सचिन और अंकित हमारे बीच में है। ये दोनों जवान यहाँ प्रत्येक दिन यहाँ कुश्ती का प्रैक्टिस करते हैं। इस ग्राउंड का एक संरक्षक है। आपके लिए इधर मनीष भैया, इधर चलिए देखिए कौन सी नाम है? अंकित। अंकित कुमार हमारे बीच में आ रहे हैं। इन्हें भी एक दंड और एक पुष्प के साथ में सम्मानित किया जा रहा है। अंकित चले क्या भी दो। सब कुछ आपके लिए, आपके का सम्मान नहीं। सम्मान किस चीज के लिए? डॉक्टर मनीष, डॉक्टर मनीष, दुर्गा सेना के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार सिंह। अरे मनीष जी के लिए ताली बजाओ। और ठीक लगा आप सर, बढ़िया लग रहा है। अपने पूर्वी चंपारण जिला के माध्यम से साइकिलिंग के माध्यम से गए और नेशनल में चंपारण का जहां 2 लाख 5 लाख का साइकिल चलता था, वहां 5000 का साइकिल चला करके नेशनल में चंपारण का नाम रोशन किए थे। पकड़ी दयाल से न्यूज कवर करने के लिए आए हैं। इनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि आप 20 किलोमीटर दूरी से चल करके दुर्गा सेना का न्यूज कवर करने के लिए आए। इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार।